अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूतु युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलाम। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान, इसमें एक मसला जो बयान होता है वो ये है कि अगर एक मस्तूर बीबी हामिला हैं और बच्चा होने के अय्याम करीब हैं और उससे बच्चे को दिक्कत होती है या बच्चे की वालिदा को रोज़ा रखने में दिक्कत होती है तो उनके लिए रोज़ा वाजिब नहीं है। अगर माँ को तकलीफ़ होगी तो ज़ाहिर है बच्चे को भी तकलीफ़ हो सकती है। अगर बच्चे को तकलीफ़ होगी तो ज़ाहिर है माँ को तो होनी चाहिए। तो अल्लाह ने इन दोनों तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तकलीफ़ कम कर दी है, उनका एहसास बाकी रखा। देखिए कितना रहीम है कि हमारा एहसास बाकी रखा और अपने कानून में थोड़ी सी लचक पैदा कर दी, कानून में तरमीम कर दी, मगर हमारा एहसास किया। अल्लाह करे हम भी उसका एहसास करें। फरमाया कि उसके ऊपर रोज़े वाजिब नहीं हैं, लेकिन हर रोज़े के एवज़ में एक मुद्द तुआम, तकरीबन 1 किलो बनता है इस वक्त। आटा हो जाए, गंदम हो जाए, जौ हो जाए, यहाँ तक कि किशमिश हो जाए, खजूरें हो जाएं, 1 किलो देना हर रोज़े के एवज़ में किसी मिस्कीन को वो रोज़ाना दे दें। एक भी दिया जा सकता है, सारे इकट्ठे मिला के भी दिए जा सकते हैं। एक को काफ़ी भी तुआम दिया जा सकता है और एक का एक भी दिया जा सकता है। बुलंदतर सलावत पढ़िए। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा थोड़ी सी बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज चूँकि हमारा इंशाअल्लाह आखिरी दर्स है, ये आज इंशाअल्लाह 28वां दर्स है हमारा। कह देना आसान है, इसे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मौला जानता है मैंने पूरी कोशिश से मौला की ड्यूटी समझ के इसको मैंने अंजाम दिया है। इंशाअल्लाह मैं आप हजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी टूटी फूटी लफ्ज़ें आपने काबिल समात समझी और उन्हें बहुत ही आपने हुस्न समात में बड़ा मेयार दिया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश होगी कि उनका ज़िक्र बेहतर से बेहतर आप तक पहुँचाया जाए। और खुसूसन बानियान हजरात जो सही शादी हैं, कुछ होता रहता है, आखिर वो अगर कोई ज़्यादती हमसे भी हो गई हो तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि दौरान तकरीर अगर हो जाए थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर वो पता नहीं लग होता हम क्या कह रहे हैं।
वो समझ लें भूल में कही गई होगी, क्योंकि एक दिन मैंने लाउड स्पीकर के लिए ज़रा सख्त सी लफ्ज़ कही थी, वो बार बार मुझे परेशान कर रही थी। आज मैंने कहा आज मैं कह दूँ, वो लाउड स्पीकर के लिए मैंने कहा था ये अच्छी आज इंतज़ाम अच्छा नहीं है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बोझ था जो मैंने अदा किया। बराबर तर सलावात पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमारा ये आखिरी इंशाअल्लाह दर्स है और आखिरी आयत को मैंने तिलावत किया है। आखिरी आयत है, इरशाद हो रहा है अब आयतुल कुर्सी को खालिक ख़त्म करके अपनी नई बात को शुरू करना चाहता है। सुभान। अब खालिक फरमा रहा है आखिरी आयत में अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है अल्लाह और कोई नहीं, अल्लाह वली है, अल्लाह दोस्त है, वली है, हाकिम है, मददगार है उन लोगों का आमनू जो अल्लाह पर ईमान ले आए, जिन्होंने अल्लाह को माना ईमान ले आए उन पर अल्लाह उनका वली है। अब वली है तो वली है, मालूम होता है ईमान का मुतालबा अमल का मुतालबा बालिग होने के बाद होता है, अकीदे का मुतालबा पैदा होते शुरू हो जाता है। पैदा होते नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अगर इसे और भी करीब तर देखा जाए, यकीन फरमाएं शादी के इरादे से ही मुतालबा शुरू हो जाता है। अच्छा जनाब, तो या आमनू का मुतालबा है और उसको क्या फरमा, आगे तर्जमा हो जाए, आमनू जो ईमान लाए उनका वली है, क्या फरमाता है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, उन तमाम को जो मोमिन बन चुके मोमिन हुए उनको निकालता है, ज़ुलुमात की हुदूद से निकालता है, ये मिन आया हुआ है, और उसे नूर की हुदूद तक नहीं पहुंचाता, दाखिल कर देता है, हुदूद नूर में दाखिल करता है। और वल्लज़ीना काफरू, बस आज का मौजू ये है वो लोग जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफ्र किया। अल्लाह जाने अल्लाह ने कैसी लफ्ज़ कह दी है, पैदा भी मैंने किया है, इनकार भी मेरा है, मखलूक भी मेरी है और इनकार भी मेरा। पता नहीं कितनी हसरत से कह दिया होगा, लेकिन हसरत से नहीं कहा बल्कि बरमला ऐलान किया। ठीक है मैंने बला दिया इनको, अगर इन्होंने नहीं माना तो ये अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, जबर नहीं होगा, वरना जबर में आदिल होता ही नहीं है। मैं तो आदिल हूँ, लिहाजा मैंने इन्हें पैदा किया, ये मेरा पैदा करना, इसलिए कि खल्लाक हूँ मैं, पैदा करना अल्लाह का पेशा है। मैं क्या कह रहा हूँ, रज़ाक रिज़्क देना पेशा है, फ़आल का वज़न पेशे को जाहिर कर, ताकि आप खुश भी तो हो जाए ना बाबा, आप वाला कोटा भी पूरा करना है। फ़आल के माने होता है पेशे को जाहिर करता है, जैसे खय्यात दर्जी पेशे को जाहिर करता है, हम्माल बोझ उठाने वाला पेशे को जाहिर करता है। अब खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, कर्रार भी पेशे को जाहिर करता है, फर्रार भी पेशे को जाहिर, आप खुश हो गए, अच्छी बात। अब अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफरू, वो लोग के जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया। इनकार कितना सिर्फ तौहीद का इनकार होगा। अगर ईमान अकेला तौहीद का मानना होता तो फिर तो हम मान लेते कि इनकार भी अकेले तौहीद का होना चाहिए। गौर फरमा रहे, अगर मानना अकेला होता तो 3 इताअतों का हुक्म कभी भी ना देता। 3 इताअतों का हुक्म देना दलील है कि ईमान मुकम्मल होता है 3 इताअतों पर, अल्लाह की भी इताअत हो, रसूल की भी इताअत हो और मौजूदा उलिल अम्र की भी इताअत हो। जब ईमान मुकम्मल होता है तो अब कुफ्र क्या होगा, कुफ्र में भी कितनी इताअतें छोड़नी पड़ेंगी। जब वल्लज़ीना कफरू अल्लाह कहेगा तो उसमें इताअते कुफ्र कहाँ कहाँ तक जाएगा, सिर्फ अल्लाह का इनकार नहीं होगा। गौर नहीं फरमा रहे। देखिए इनकार करना है 3 चीज़ों का, शिर्क का, कुफ्र का,
निफाक का। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, इनकार करना है शिर्क का, इनकार देखिए, दूसरा कुफ्र का, तीसरा निफाक का। ये तीन चीज़ें हैं। मैंने पहले भी यही बयान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें तो शिर्क दूर होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें तो कुफ्र दूर होता है, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ें तो निफाक दूर होता है। अब जब ये कफरू की लफ्ज़ को खालिक कह रहा है, वल्लज़ीना कफरू, वो लोग कि जो इनकारी हो गए, तो इनकार किसका होगा? तौहीद का इनकार होगा तो मुशरिक हो जाएगा। परेशान क्यों हो रहे? तौहीद का इनकार करेगा तो क्या हो जाएगा? कुफ्र से गया ना, मुशरिक हो गया। तो क्या बन गया? तौहीद का इनकार किया तो मुशरिक हो गया, मुशरिक हो गया। इसमें अभी एक बहस मैंने तैयार तो की थी, लेकिन अब वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। तौहीद का इनकार किया तो शिर्क हो, मुशरिक हो जाएगा, और रिसालत का इनकार किया तो काफिर हो जाएगा, और विलायत का इनकार किया तो मुनाफिक हो जाएगा। जब मुनाफिक हो जाएगा तो अब वल्लज़ीना कफरू में जो काफिर हुए हैं वो सिर्फ तौहीद के मुनकर नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, जो मुनकर वल्लज़ीना कफरू जो काफिर हो गए हैं वो किन किन के काफिर हो गए? उन्होंने अल्लाह को भी नहीं माना, रसूल को भी नहीं माना, और इमाम ज़माना को भी नहीं माना। अब वल्लज़ीना कफरू, देखिए अजीब बात होगी। मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं एक दूसरे के इंतजार में कैसे थे। वल्लज़ीना कफरू, बस इधर वो काफिर हुए, औलियाहुमुत तागूत, जितने तागूत थे वो उनके आके दोस्त बन गए। ये माना है दोस्ती का काफिरों के लिए। ये वाला युवाला का बाब यहाँ वाला युवाला वाला बात जो आता है वो ये औलियाहुमुत तागूत, ये इस विलायत में आता है कि इधर जब वो काफिर हुए तो औलियाहुमुत तागूत, उनके दोस्त और मददगार कौन हो गए? जो तागूत थे, जितने तागूत सरकश थे वो आके उनके साथ हो गए। कहने लगा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मददगार हैं। ए साथी का माना यार, हम तुम्हारे साथी हैं, नजात के साथी नहीं हैं। फिर यहाँ औलिया के क्या मानी हुए? क्या इनसे नजात हो जाएगी जो साथी बने? नजात तो नहीं। तो फिर ये किन के साथी है? हम तुम दुनिया में तुम्हारे मददगार हैं, जिस जिस शय की ज़रूरत होगी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। औलियाहुमुत तागूत, जो तागूत है वो उनके क्या हो जाएंगे? दोस्त। तागूत कौन होता है? पूरी तरह मैंने पिछली आयत में इस तागूत के मुतालिक पूरी तशरीह मैंने अर्ज की थी। तागूत तुग़यान से है, तुग़यान कहते हैं सरकशी को। इसी तरह मैंने एक जुमला कहा था कि सैलाब को भी तुग़यानी कहते हैं, क्योंकि सैलाब का पानी सरकश होके आता है, इसलिए उसे तुग़यान कहते हैं। अब ये तुग़यान जो है, तागूत जो है, ये तागूत पूछा गया मौला हकीकी माना तागूत का क्या है? मैंने फरमाया जो मुनकर विलायत अली है उसी को तागूत, मुनकर विलायत इमाम है ज़माने का, वो क्या हो जाता है? तागूत। अब बहुत बड़ा तागूत तो इमाम है, तो मालूम हो गया जब तक अगर इमाम ज़माना मौजूद हैं तो फिर तागूत का वजूद भी ज़रूरी है। और ज़रूरी होगा कि इमाम की विलायत के मुनकर को तागूत कहा जाए। इसीलिए तो इमाम को क़यामत तक रखा है, ताकि मुनकर भी रहे और इमाम भी रहे, तागूत का भी वजूद हो। औलियाहुमुत तागूत, और तागूत कई मानों में आता है। सरकशी की हद आखिर क्रास सरकश को कहते हैं, और तागूत जालिम को कहते हैं, तागूत जालिम हाकिम को कहते हैं। ये अभी भी आप अब नईमी साहब की तशरीह दे दें, मेरे भाइयों की कितनी कशाफ को दे दें, दूसरी तफसीरों को दे देखें, उनकी बैजावी को देख लें। उन्होंने तागूत के यही माने लिखे कि सरकश, उसमें जिन भी हो सकता है और इंसान भी हो सकता है, तो फिर तागूत इंसान भी हो सकता है। तो मालूम हो गया वो जो काफिर हो जाते हैं उनके दोस्त कौन बन जाते हैं? जो इंसानों में से तागूत होते हैं।
इंसानों में से जो तागूत होते हैं, और इंसानों में से तागूत कौन हुए? अब तर्जमा सही हो गया, जो विलायत अली के मुनकिर है। अब उनमें क्या हो गया? औलियाहुम तागूत, तागूत उनके क्या हो जाते हैं? दोस्त हो जाते हैं। अब वो तागूत क्या करते हैं? दोस्त जो है वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। अब वो उन्हें नूर से, ए मिन भी आई है और इला भी आई है। मिन इब्तिदाए गायत के लिए आती है और इला इंतहाए गायत। कल मैंने तशरीह याद कर दी। अब युखरिजूनहुम, वो उनको निकाल देते हैं। किन को निकालते? तो जो नहीं फरमा, वो जो काफिर हो गए, जो दोस्त, जिनको इन्होंने दोस्त बनाया है। बाबा जब दोस्त निकल जाएंगे तो निकालने वाले खुद नहीं निकलेंगे, वो भी तो निकल जाएंगे ना, पूरा टब्बर निकल जाएगा ना, जितनी है पूरा सारा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो उनको निकालेंगे। वो तो कह रहे हैं कि शायद हमारी बड़ी बात है, हमने उनको निकाला है, खुद तो पहले निकल गए ना। खुद भी निकल गए और उनको भी निकाला। युखरिजूनहुम, वो उनको निकालते हैं, और ये फेले मुजारे है, निकालते रहेंगे। इसलिए युखरिजून का फ़ाइल कौन है? औलिया भी हो सकते हैं और तागूत भी हो सकते हैं। तागूत निकालेंगे या उनके जो औलिया, वही औलिया ही तो तागूत है, और वो निकालते हैं उनको और निकालते रहेंगे। कहाँ से निकालेंगे? युखरिजूनहुम मिनज़ ज़ुलुमात, ज़ुलुमात से निकालेंगे। मिना नूर, सॉरी मिना नूर, नूर से निकालेंगे, सॉरी नूर से निकालेंगे। अब यही नूर का तर्जमा पिछली आयत में मैंने किया कि पूछा गया मौला नूर और जुल्मत क्या है? फरमाया अन-नूर हुवा आल मुहम्मद, नूर आले मोहम्मद हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व ज़ुलुमात आदाउहुम, और जो जुल्मात हैं वो उनके आदा है। अल्लाह अकबर। अब कहाँ से निकालते हैं? नूर से निकालते हैं। वो नूर क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो फरमाएं यार, अब ये नहीं है कि लोगों को कहेंगे क्या तर्जुमा होगा इस नूर का। नूर के माने रोशनी क्या है? रोशनी के माने एक ये रोशनी सिरात मुस्तकीम है, और सिरात मुस्तकीम कौन है? अगर इन्हें कहीं भी माना ले जाए, इन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दूसरा मानी निकल सकता ही नहीं। मुस्तकीम कौन कौन सा खत होता है? देखिए, दो नुक्तों के दरमियान में एक खत मुस्तकीम, उसे जितनी खत मुस्तकीम खींचते जाएं वो ला मुतनाही होगा। मैं क्या कह रहा हूं? दो खतों के दरमियान में आप एक खत मुस्तकीम खींचते जाएं, उसके साथ किसी और को इधर उधर ना मिलाएं, तो मुस्तकीम मुस्तकीम रहेगा, अबदी रहेगा। उसके लिए दरमियान में इंतहा ही नहीं होगी, उसको कहते हैं खत मुस्तकीम, और एक ही होगा, ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए नूर को वाहिद कहा गया, ज़ुलमात को जमा कहा गया। वहां कई रास्ते, अब उधर नहीं जाते बाबा, उधर नहीं जाते। अब वो निकालते युखरिजूनहुम मिनन नूर, और वो नूर की हुदूद से उन्हें निकाल देते हैं, निकालते और निकालते रहेंगे। हद मिन इब्तिदा गायब से इला, यहां से निकाल देते हैं, यानी नूर की हद पीछे रहेगी, वो आगे निकल गए। कहां तक पहुंच गए? ज़ुलुमात, ज़ुलुमात तक नहीं। कल मैंने यही अर्ज किया, ये जो दरवाजा होता है ना इलल मस्जिदिल अक्सा, कल मैंने अर्ज किया गसक और शफक की रात, कल मैंने रोजे की भी दलील दी है कि ये जो पहले आता है ये मुकदमा होता है, ये आपका जो दरवाजा है ये इस घर के करीब का पहला कुर्ब है। दरवाजे पे खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, अंदर दाखिल होना नहीं है। करीब बेशक आप आ गए, लेकिन अंदर दाखिल नहीं है। इला इंतहाए गायत के लिए आता है, आप अंदर दाखिल होंगे तब इला का तर्जुमा सही होगा। अब उन्हें जुल्मात से निकाल के ना, नूर से निकाल के कहां तक लाते हैं? हद जुल्मत तक नहीं लाते। ये नहीं कि उनके आमने सामने कर देते हैं, नहीं, बल्कि उनके हर ख्याल में, उनके अकीदे में दाखिल हो जाते। दाखिला हो, मिना नूर इला ज़ुलुमात, इला इंतहा के लिए आता है, उसमें दाखिल वो ले जाके दाखिल कर देते हैं, और ये बेचारे दाखिल हो जाते हैं।
है। देखिए मुझे थोड़ी सी हमदर्दी, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, अब हम क्या करें। वो जो ले जाने वाले हैं उनके लिए तो हमदर्दी होगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, है यहाँ हमदर्दी का तसव्वुर नहीं है। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो नूर से निकाल देंगे और कहाँ तक पहुँचा देंगे, ज़ुलुमात की हद के अंदर दाखिल कर देंगे। ज़ुलुमात में दाखिल हो गए, अब इन्हें हद नूर अब नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि ये हद ज़ुलुमात में दाखिल हो गए। अब जब दाखिल हुए तो अल्लाह फैसला सुना रहा है। फैसला एक दो दिन का फैसला नहीं है। उलाइका, खुदा के लिए दुनिया सुने, खुदा के लिए दुनिया सुने, कुरान क्या कहता है। अब जब ज़ुलुमात की हद में कौन ज़ुल्मत है कौन नूर है, पहचान लो, यहीं से पहचान लो बाबा। अकीदा यहीं से बना के जाना है। क़यामत में अकीदा बदल नहीं सकते, यहाँ बना सकते हैं, वहाँ बदल नहीं सकते। गौर नहीं फरमा रहे। ये नहीं होगा कि यहाँ कुछ बात था, मरने के बाद जब उनका इक़्तिदार देखा तो अकीदा बदल दिया। वहाँ अकीदा बदलने का तसव्वुर नहीं है। अकीदा जो भी बनाना है वो यहीं बना के जाए, यही बना के जाएंगे। मरने के बाद जिस अकीदे पे मौत होती है उसी अकीदे पे नुशूर होगा, नश्र उसी अकीदे पर होगा जिस पर मौत हुई होगी। ये नहीं है कि आलम बरज़ख में अकीदा और हो जाए, अकीदा कभी और नहीं होगा। जिस पे मौत हुई उसी पे हासिल होगा, उसी पे उठाया जाएगा। इसलिए अकीदा दुरुस्त करके जाएंगे इसी दुनिया में। मैं क्या कह रहा हूँ, अकीदा यही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जनाब उलाइका अस्हाबुन नार, ये दाखिले ही की बिना पे तो जहन्नम में जा रहे हैं। अभी अमल की बिना अमल की मंजिल ही नहीं आई। गौर नहीं फरमा रहे। अगर गौर से देखा जाए, ये जो उस हद में दाखिल हुए नहीं, इधर से नूर से निकले और दाखिल हो गए जुल्मत में, अब दाखिले ही की बिना पे क्या हो गया। अगर या तो ये कहता कि उन्होंने वहां बदअमली की लिहाजा जहन्नम में जाएंगे, जो बदअमली का तो नाम ही नहीं है, वहां तो सिर्फ दाखिले का नाम है। इसी वजह से मजहब इमाम से बदलता है, अमल से नहीं बदलता। जो फरमाया करे, ये जो मजहब होता है बाबा, ये इमाम से बदलता है, अमल से नहीं बदलता। लाख आप अमल करते रहें, अमल से अकीदा नहीं बदलता, अकीदा इमाम से बदलता है। इसीलिए फरमाया यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, जिस अकीदे पे जिस इमाम को मान के मरा है उसी इमाम के पीछे हम उसे खड़ा कर देंगे। अब ये आपका इंतखाब है किसे इमाम बनाए। जिम्मेदारी अब मेरी तो है नहीं है, आपकी है। इमाम बता दिए हैं अल्लाह ने, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हर एक को हम उनके इमाम के पीछे उठाएंगे। अब मालूम हुआ जिन्होंने मरते हुए इमाम माना होगा। अब आप हर आदमी अपने सीने पे हाथ रखे कि मैंने किसको इमाम माना हुआ है। बात तय हो गई, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। हम इमाम के नाम से उन्हें उठाएंगे। जब इमाम आगे होगा पीछे सारे मानने वाले, ये वहां घपला नहीं होगा। ये समझे कि कोई किसी के पीछे खड़ा हो जाए, वहां ये नहीं होगा बाबा। वहां ये नहीं होगा। लाखों होंगे मगर इमाम आगे होगा, लाखों पीछे होंगे। वहां जर्रा बराबर भी तसव्वुर ही नहीं होगा कि अकीदा और हो खड़ा पीछे के पीछे कर दे, ये नहीं होगा। जिसका इमाम माना है वो सामने होगा, मानने वाले पीछे होंगे। फिर तो सहूलत हो जाएगी ना वहां भी नतीजा देने में। वहां ये नहीं देखा जाएगा पीछे कौन है, देखा जाएगा आगे कौन। गौर नहीं फरमा रहे। सहूलत हो जाएगी ना बाबा। वहां एक आदमी को देखा जाएगा, नतीजा सामने। जैसा इमाम होगा आगे वो होगा और पीछे उसके मानने वाले। खुदा के लिए यही तो हम, ये हमारे दर्सों का मकसद क्या है, आपको यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, ये तकलीफें उठाने का मकसद क्या है। पहचानो आले मोहम्मद कौन है, इमाम ज़माना कौन हो,
किन के पीछे खड़े होंगे? इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। इनकी इन्हें माने ना, इन्हें माने या ना माने। इसलिए जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए मेरे भाइयों ने भी दूसरी किताबों में फरमाया, सिर्फ हम नहीं कहते, फरमाया ऐ अली अगर कोई तुझे तेरी विलायत का इनकार करता है बेशक वो नमाजें पढ़ता रहे। सही मैं एक जुमला के अगर ये ना हो तो मैं मुझे ऐसे नमाजें पढ़ते रहे कि उसकी कमर टेढ़ी हो जाए, ऐसे रोजे रखे उसका पेट लग जाए कमर के साथ। फिर फरमाया कि वो ओहद के पहाड़ जितना राह खुदा में सोना दे दे, सफा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल हो जाए। ऐ अली अगर तेरी उसके अंदर मोहब्बत नहीं है जन्नत तो बजाए खुद खुशबू है जन्नत भी नहीं। नाना फरमाए कि ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये है या नहीं शादी, है या नहीं है? जब है तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी बयान करूं यारा, जब ये है फिर इसके पेश नजर ये क्यों नहीं सामने आती हदीस? है इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के सरदार ये हैं। अबूहुमा खैरुम मिनहुमा अबूहुमा अफजल मिनहुमा, जनाब अली अमीरुल मोमिनीन बाप इनका इनसे भी अफजल है। अल फातिमा तो है या सैयदा तो निसाइल आलमी, जन्नत की सरदारियत तो सारी इस घर में और दुश्मनी भी इसी से। कहाँ मिलेगी जन्नत बाबा? फरमाए कौन? अंबिया कहाँ से जन्नत लेंगे? रसूल कहाँ से जन्नत लेंगे? सरदारान जन्नत कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किन से जन्नत लेंगे? सरदार हैं या नहीं है? फिर कितनी कोताही अक्ल है उन लोगों की जो इस दरवाजे को छोड़कर इधर उधर है। अब उनको कौन समझाए, कौन समझाए उनको? अल्लाह अकबर। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। मैं यकीन से आपसे कहता हूँ कोई हुज्जत अगर रसूल ने इनको आले मोहम्मद को समझाने में कोई भी माज़अल्लाह कोई भी कसर रखी हो तो फिर रसूल पूरा मुबल्लिग नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं? रसूल ने जितनी जिम्मेदारी खालिक ने पहुंचाई है वो उतनी पूरी कर दी है। मानना ना मानना हमारी किस्मत है। कोई समझे शायद रसूल ने बयान ही नहीं किया। अगर किसी किताबों में वो हदीसें लिखी ही नहीं गई तो दूसरी जितनी लिखी गई फिर हम कोई जिम्मेदार हैं उनके? अब अकली तौर पर देखें रसूल की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए? ये असहाबुन नार बताएं या नहीं बताएं? रसूल फरमाएं ये जो असहाबुन नार है यही लोग जो है जहन्नमी है। क्या रसूल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फरमाए क्या ये लोग हैं? क्या नहीं बताया होगा? हाँ नहीं फरमाएगा यार। अब मुझे तो आप कहेंगे कि ये शिया जो कहते वह बाबा क्या नहीं बताया होगा? अगर नहीं बताया रसूल आगे गुजर गए फिर रसूल कहाँ है? फिर मोहल्ले में कुरान कहाँ? जिम्मेदारी तबलीग यही है। हर शय खोल खोल बयान करे, खोल खोल के बताए बाबा ये है, बाबा ये है, ये है, ये है। जब इमाम मुबीन की बात आई तो उन्होंने कहा मौला तौरात है, रसूल चुप रहे। इंजील है, चुप रहे। तो इंजील तौरात है, चुप रहे। इतने में जनाब अली आए। अब अली की तरफ फरमा हाज़ा इमाम अल मुबीन। ये है इमाम। ये है या नहीं है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत कौन है? आप क्या समझते हैं रसूल ने अहलल बैत बताया ही नहीं है? ये क्या बात हुई यार? क्या अहले बैत नहीं बताए थे? अगर नहीं बताए तो मालूम हुआ वो ही मौजूद हैं तभी तो सुन रहे हैं, इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं थी। या
कोई ऐसी बात नहीं। उलाए का, अच्छा बात को आगे बढ़ाएं। उलाए का सहाबुन्नार, ये कौन है? जहन्नमी है, असहाबुन्नार। कोई आग बनाई है अल्लाह ने, यह नार जो है अन्नार, ये खास आग है, ये आम आग नहीं। उलाए का असहाबुन्नार, ये अन्नार जो है ये जिन्स, ये खास तखसीस के लिए अलिफ लाम, ये खास आग है। ये आग जो आपके पास है ये तो 70 मरतबा आप एक कौसर से धोकर इसकी जलन है इतनी है, वो तो असल है वहाँ। हाँ हाँ, ये जो आग आई है 70 मरतबा कौसर से धोकर इस दुनिया में भेजी गई ताकि इसकी जो जलन है वो बहुत कम हो जाए। कौसर नहीं के तो हौज़े कौसर का नाम है। तो असल जो उलाए का सहाबुन्नार, खुदा के लिए उस गर्मी से बचे, आग से बचो। कौन होंगे? उलाए का सहाब, यही लोग जिनकी निशानदी जो काफर हुए हैं, औलिया मुत्तागूत हैं, युखरजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमात मिनन नूर इला ज़ुलुमात, ये लोग हैं। इन्हीं की तरफ इशारा है ना, या किसी और की तरफ है? इसी की तरफ। उलाए का सहाबुन्नार हम फीहा खालिदून, और ये हमेशा रहेंगे, हमेशा। मालूम होता है इनके लिए तौबा की गुंजाइश नहीं है। हमेशा रहना इस बात की दलील है, यहां इनके लिए तौबा भी नहीं। कहां रहेंगे? हाँ, खालिदून, कहा हमेशा रहेंगे। ये खालिदून कौन सी है? खालिदून माना जहाँ हमेशा रहेंगे। मालूम हुआ ये जो कयामत के दिन के बाद वाली जन्नत है उसका जिक्र है, आलम बरज़ख वाली का जिक्र नहीं है। एक जहन्नम है जो आलम बरज़ख की होगी। क्या ये आलम बरज़ख में नहीं जाएंगे? पहले तो सारे डोबे आलम बरज़ख के लेंगे। हाँ हाँ, अब जब है, जो अब अल्लाह भी उन्हें जहन्नमी कह रहा है कि हम क्यों ना कहें उनको, डोबे देगा या नहीं देगा? और ऐसे डोबे देगा जिसकी हद ही नहीं है। और डोबों के लिए हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं कि कितनी खबर नहीं कितनी हजार साल के बाद फिर तह पर जाके पहुंचेंगे। इतनी दरक नीचे हैं, इतनी दरक हैं। आप अगर आप ने मुताला फरमाया तो है या नहीं? अब ये तो है जब हमेशा जहाँ रहेंगे, ये तो है कयामत के बाद वाली जन्नत जहाँ आप भी हमेशा, हम भी हमेशा रहेंगे। एक है जन्नत आलम बरज़ख की, उस जन्नत में भी हम रहेंगे। मालूम होता है यहाँ भी जन्नत है, आलम बरज़ख में भी जन्नत है, आगे भी जन्नत है। ये सदका है विलायत अली इब्न अबी की कसम, एहसान है। यहाँ भी जन्नत, पढ़ने के बाद कहाँ जाए? या अली मुश्किल बाबा। जब आमनू का देखिए, कुफ्र की बिना पे वो वहां जा रहे हैं, काफरू कुफ्र की बिना पे, तो अब क्या आप आमनू की बिना पे जन्नत में नहीं जाएंगे? कम से कम कुफ्र की सजा जहन्नम है। काफिर छोटा हो जहन्नम जाएगा या नहीं? या वो नहीं जाएगा? बड़ा वाला वो भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा, छोटा भी जाएगा। तो मालूम होता है कुफ्र की कम से कम सजा जहन्नम है, तो फिर ईमान की कम से कम जजा जन्नत है। परेशान क्यों हो जाते हैं बाबा? परेशान ना होया करें। ये जो है, ये जहां मरने के बाद कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे और ये कहां जाएंगे? जन्नत खालिक ने जन्नत भी बनाई है आलम बरज़ख की, और जहन्नम भी बनाई है। अब वो जन्नत जहन्नम, अब तो ये है कि सरकार फरमाते हैं जिस घर में हमारा जिक्र होता है वही तो जन्नत है। खुदा की, ये जहां बैठे हुए ये जन्नत गाह है या नहीं है? ये जन्नत है, या उनका जिक्र हो रहा है, ये जन्नत है। जनाब सलमान फारसी, और एक रिवायत में जनाब अम्मार इब्न यासर की बात आती है। जब आए तो जनाब फिजा आई, पर्दे में सलाम किया, कहा फिजा तुम्हें जन्नत मुबारक हो। फिजा ने कहा भाई सलमान या भाई अम्मार या भाई मिकदाद, कौन सी जन्नत के बारे में कहते हो? कहने लगा तुम्हें यह भी पता नहीं है कि जन्नत क्या होती है? बीबी ने फरमाया मेरी जन्नत तो ये दरवाजा है। हाय हाय, जहां मेरे आका मौला रहते हैं ये मेरी जन्नत है। सलमान कौन सी जन्नत कहता है? यहाँ इनका जिक्र होता है, जिक्र में इनका विर्द होता है खुदा के लिए, वो भी जन्नत से कम नहीं है। करबला मुअल्ला है या नहीं? नजफ अशरफ है या नहीं?
है या नहीं है? मैंने नाम लिया, मैंने नाम बनाया। करबला मोहल्ला आपने बनाई, किसी ने तो मोहल्ला बनाई है। वो जन्नतुल उला है, ये जन्नत मोहल्ला है। अल्लाह क्या समझते? यही वही उस दिन मैंने उसी दिन तो मैंने ये जुमला भी पढ़ा था आकर मेहदी कज़वीनी का। एक नजूमी ने किया कि मैं इल्म नजूम जानता हूँ। तो सरकार को जब वो मज़हब में लोगों की ईसाई था, ईसाइयत की तरफ लोगों को माइल करने लगा, तो बादशाह ने कहा कि कोई इसका तोड़ कैसे किया जाए, लोगों को बेचारों को इल्म नहीं है, लिहाजा उसके मज़हब को कबूल करते। उन्होंने कहा शिया आलिम है मेहदी कज़वीनी, उनको बुलाया जाए। जब वो बुलाए गए तो उनके आगे उसी ईसाई के सामने आके बैठ गए। अपनी जेब में से क्या निकाली? खाके शिफा निकाली, ये जो आप जिस पे नमाज पढ़ते हैं। मुट्ठी बंद करके फरमाया, अंदर से मुट्ठी बंद की, आपको बताने के, मुट्ठी बंद करके फरमाया बताओ मेरे हाथ में क्या है? वो नजूमी परेशान होके कहने लगा ये शायद तू लाया कैसे है? ये हैदरी यार, ये तू कहां से लाया? उसने कहा तू जवाब देना बाबा, कहां से लाया? कहने का पहले ये बताओ आप ये आपने हासिल कैसे किया? उसने कहा तू बता तो सही, पर मैं बताता हूं। कहने लगा आपके हाथ में जन्नत की खाक है। ये खाक है जन्नत, जन्नत तो यहां है नहीं, कहां से लाया है? कहा यही तो खाके करबला है। खुदा की कसम जब कहा यह खाके करबला, खाके शिफा जन्नत की शिफा, ईसाई फौरन मुसलमान हो गया। जिसकी खाक दुनिया में जन्नत की खाक हो, वही तो मजहब हक्का है। उस इमाम को मानो, उसे माना। तो बहरहाल तो ये जो है यहाँ की, ये एक छोटी सी बात कह के मैं अपने बिल्कुल मकसद पे आते हैं। अगर आज 5 मिनट ज्यादा भी हो गए तो कोई हर्ज नहीं होगी इंशाल्लाह। सही, एक शख्स है जिसका नाम अबू आयने लिखा है, आज ये सुनाना ज़रूरी हो गया। अबू आयने ये कहता है मैं चौथे इमाम की खिदमत में मदीने में, ये 5वें इमाम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं बैठा हूँ कि अचानक एक नौजवान आया, उसने सलाम किया इमाम को। इमाम ने उसे मरहबा कहा, बोला मैं आपका मानने वाला हूँ। हाँ हाँ तो हमारा शिया है, क्या क्या कहना चाहते हो? बोला मेरा बाप मर गया है, और वो देखिए बाबा वो जो लफ्ज़ है किताबों में मैं बयान करता, मेरा बाप मर गया है, वो जिंदगी में बनी उमैया को मानता था, आपकी विलायत का इकरार नहीं करता था। मौला मैंने आपकी विलायतों को बिला फसल मैंने माना, उसने मुझे आक कर दिया, घर से निकाल दिया। वो मर गया है, उसने कोई 2 लाख दिरहम अपने घर में छुपाए हैं, वो मैं पूछने आया हूँ कहाँ छुपाए हैं? है। इमाम ने फरमाया उन 2 लाख दिरहमों की तुम्हें ज़रूरत है? हाँ मौला मैं बहुत मजबूर हूँ, ज़रूरत है। फरमाया बता, मैं भी सकता हूँ, बेहतर है तो अपने मरे हुए बाप से खुद पूछ ले। और नहीं फरमा रहे बाप, मरे हुए बाप से तू खुद पूछ ले। तो उसने बहुत अच्छा, मौला वो तो मर चुके हैं। कहने लगा मैं बात करवा सकता हूँ। फिर ऐसा इमाम मानो ना बाबा, ऐसा मानो, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। मौला फिर तो बहुत अच्छा है, मैं उससे मिल भी लूंगा। मरे हुए बाप को मिलना कौन नहीं चाहता, जरा मिल भी लूंगा और पूछ भी लूंगा। सरकार फरमाया देखो मैं ये रुक्का लेकर आऊँ, ये रुक्का ले लो, और रुक्का जाके रात को तुम्हें वादी यमन में जाना होगा। वादी यमन, यमन एक शहर मुल्क है, अब तो मुल्क है ना, उसमें एक वादी बरहूत है, उसमें जाना होगा। तेरा बाप वहां है। उसने कहा मौला जन्नतुल बकी में दफन किया था मदीने में, वहां कैसे चला गया? तो जो है उसे दफन तो किया था जन्नतुल बकी में, वो वहां कैसे चला गया? फरमाया उसी से पूछ लेना, उसी से पूछ। जिस पे गुजरी है वो बेहतर बता देगा, उसी से पूछ। अच्छा तो इमाम ने रुक्का लिखा, रुक्का लिखने के बाद इमाम ने फरमाया ये रुक्का ले लो और वादी यमन चले जाओ, और वहाँ जाके या दरजान कहना, एक आदमी आएगा रुक्का देना, तुम्हें बाप मिला देगा। कहने लगा मौला मैं गरीब आदमी हूँ, किराया ही नहीं है। मालूम होता है शिया गरीब होते हैं। मौला मौला मेरे पास किराया नहीं है। कोई हर्ज नहीं, ये मेरा रुक्का ले लो और जन्नत बकी के बाहर जाओ और जमीन से कहो, जमीन हुज्जत खुदा का हुक्म है यमन पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर, ऐसे इमाम होने चाहिए। जब वहां से फारिग हो फिर उस जमीन से कहना वो तुम्हें यहाँ पहुंचा देंगे।
अबू ऐना के कहता कि उसने रुका लिया, घर से बाहर निकला, मैं मदीने आया, लोगों को मैंने इकट्ठा किया। एक आदमी बाप को मरे को मिलने के लिए गया, इमाम ने भेजा है पता करें गया भी है या नहीं गया। अब ये चला गया। अब जो सुबह सवेरे हुई, इसी अबू ऐने ने 5-6 आदमियों को लेके मदीने से आके दस्तक दी, तो इसी लड़के ने दरवाज़ा खोला तो वो देख के हैरान हुआ, गया नहीं। कहने लगा मैं होके आ गया। बताओ क्या हुआ? कहने लगा मेरे इमाम आए अभी बता। इमाम तशरीफ लाते। अब जो इमाम ने कहा बताओ कैसे गए? मौला मैंने आपका रुका लिया और रुका लेकर इस ज़मीन जन्नतुल बकी के बाहर गया तो मैंने ज़मीन से कहा ज़मीन हुज्जत खुदा का हुक्म है मुझे यमन पहुंचा दे। मौला तेरी इमामत की कसम पहुंचा दे। मैंने बाद में कहा खड़ा यमन में था। सुभान अल्लाह। मैंने यादर जान का एक शख्स आया, मैंने उसको आपका रुका दिया, उसने चूमा, चूम कर रुका चूमा। चूमने के बाद कहने लगा आप ठहरे मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक काला स्याह आदमी लाए। मैंने जब उसे देखा तो मैंने कहा ये तो मेरा बाप नहीं है, वो तो गोरा चिट्टा था। उसने कहा नहीं मैं तेरा बाप हूँ, तेरा ये नाम है, ख़ानदान सारा नाम बता दिए। उसे यकीन हो गया कि यही मेरा बाप है। कहने लगा बाबा तेरा रंग तो बहुत अच्छा था, ये काला क्यों हो गया? है इसलिए जो जनाब अली के मानने वाले होंगे उनके चेहरे चमकने वाले होंगे। गुर्रेल मुहज्जली। कहा बेटा तू खुश नसीब है कि तू आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, इनकी विलायत का इकरार किया है। मैं बदबख्त हूँ, मैं बदनसीब हूँ कि मैंने इनकी विलायत का इकरार नहीं किया। मैं जो मर गया उसी अकीदे पर सीधा मुझे जहन्नम ले आए और मैं आग में जल रहा था। उस जलन की वजह से ये मेरा रंग काला हो गया। अभी अभी किसी ने मुझे कहा कि तेरा बेटा आया है जिसे इमाम ज़माना ने भेजा है। मैं ये तेरे सामने ये कह के उसने कहा बाबा आप यहाँ यमन वादी बरहूत में जो यहाँ आए आपको तो हमने दफन किया था जन्नतुल बकी में, यहाँ कैसे आ गए? कहा इमाम ने क्या फरमाया? कहा बाप से पूछ लेना। कहता फिर मैं बताता हूँ सुन कि जो भी मोहब्बे अली कहीं भी दफन हो, तवज्जो फरमाए, मुहब्बे अली अलैहिस्सलाम कहीं भी दफन हो वो वादी उस सलाम में चला जाता है। जो दुश्मन अली कहीं भी दफन हो वो वादी बरहूत में चला आता। अल्लाह ये हैं कि जिन्हें खालिक ने, खुदा गवाह है आपका मुताला, आपका सारा कुछ और जो कुछ मैंने भी 30 दिन यहाँ लगाए हैं, जब तक इनकी विलायत का इकरार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नजात का तसव्वुर ही नहीं। नजात नहीं, खुदा के लिए नजात नहीं होगी। दुनिया वाले समात फरमाएं इनको मानेंगे, इनकी विलायत का इकरार करेंगे, यकीनन नजात है, यकीनन कामयाबी है। ज़ालिकल फौजुल अजीम, यही है सबसे बड़ी कामयाबी, यही। जब यही है अब तो अच्छा जरा मैं दूसरा कांटा यूं बदल लेते हैं जनाब। इसी वजह एक कांटा बदल दिया जरा मैंने, वक्त ने मुझे कांटा बदला दिया, इसलिए वो भी 7 नंबर पर है, इसलिए कांटा भी 7 का बदला। ये हुआ ना जनाब। अब ये हुआ कि अब जो इसीलिए तो अल्लाह ने पूरी शरीयत का अज्र आले मोहम्मद की मोहब्बत को करार दिया। ये है या नहीं है? पूरी रिसालत का अज्र क्या है? आले मोहम्मद की मोहब्बत। फरमाए कोई और शाय है? और उस कुर्बा में वो मरकज कौन है? इल्लल मवद्दत फिल। बीबी पाक शुक्र है, देखिए हमको ये मालूम हो गया बीबी पाक कि उनके किसी बड़े आलिम से भी पूछे तो तावीलें करेंगे। हम डायरेक्ट कहते हैं इतना फर्क है उनमें और हम में। ये बीबी पाक के हाँ ये फैज़ है, हमारी मजालिस का फैज़ है। अब जब इनकी मवद्दत को अज्र रिसालत करार दे दिया गया तो अब मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसी वजह से दीन की कीमत का नाम है मोहब्बत अहले बैत। मेरे साथ आप मोहब्बत अहले बैत दीन की कीमत है। कीमत जब कीमत है, कीमत जब भी कहीं लगती है ना कीमत, वहां तिजारत का तस्वुर होता है। हमने मेरे इस लफ्ज को वजन नहीं दिया, आज मैंने बहुत बड़ी पूरी किताब कह दी है। जहाँ कीमत का तस्वुर आता है वहाँ तिजारत का तस्वुर जरूर आता है।
दीन की ये कीमत है, दीन की कीमत मैं कह रहा हूं। दीन, जब ये दीन की कीमत है तो अब तिजारत के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक होती है सिक्योरिटी, जो पहले जमा की जाती है, एक होती है सिक्योरिटी और एक होती है कीमत। सिक्योरिटी दी जाती है माल के हासिल करने के लिए, कि सिक्योरिटी जब बैंक से आप बैंक से आप मामला करते हैं तो बैंक क्या लेता है? सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी जब ले ली तो अब उसका क्या मतलब है? बैंक आपको माल देगा। सिक्योरिटी होती है माल के आने की। अब आपने बैंक में सिक्योरिटी जमा करा दी, अब आया क्या? माल। ठीक है, माल किसकी बिना पे आया? सिक्योरिटी की बिना पे। अगर वो जमा ना होती माल ना आता। अब माल आया, अब माल जो आप बिल्टी छुड़ाएंगे, कीमत देंगे तो माल मिलेगा। बता रहे बाबा, वो जो जमा है वो सिक्योरिटी है आपकी। कीमत देंगे, माल वसूल करें। इस्लाम की सिक्योरिटी है कलमा। आपने कलमा पढ़ा, सिक्योरिटी हो गई, मुस्लिम है, लिहाजा माल आना शुरू हुआ। माल क्या है? नमाज। माल क्या है? रोजा। माल क्या है? हज। माल क्या है? अखलाकियात। चूंकि सिक्योरिटी जमा थी, माल आना शुरू हो गया। गौर नहीं फरमा रहे, आप माल लेना शुरू हो गए। अब जब आपने माल जमा किया, अब जब वहां पहुंचे, ओ कयामत में कहा माल आया है। हाँ हाँ, सिक्योरिटी जमा है आपकी, माल आया है, दो ना, कीमत दो ना। भाई क्या कह रहे हैं? वहां क्या कहा जाएगा? बाबा हमारी नमाजें आई हैं, हाँ आई हैं। माल आए, रोजे आए हैं, हाँ आए हैं। हज आया है, हाँ आए हैं। दो ना बाबा, सिक्योरिटी जो थी उसकी बिना पे आया। कीमत अदा करो। कहा कीमत क्या है? कहा कीमत है मोहब्बत अहले बैत। मैं क्या कह रहा हूं? गौर नहीं फरमा रहे। बस कहा ना कीमत है मोहब्बत अहले बैत। अब जो देखा, माल के साथ वोचर नहीं है, पेमेंट का वोचर नहीं है। अब क्या? माल के साथ पेमेंट का वोचर नहीं है। बस वोचर नहीं है, माल भी जब्त, सिक्योरिटी भी जब्त। वाह 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 वाह। ठीक है ना जी? माल भी सब, सिक्योरिटी भी सब। आप खुदा के लिए मेरे साथ, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, कीमत है मोहब्बत अहले बैत। हमने हर नमाज के साथ कीमत क्या है? मोहब्बत अहले बैत। जंजीरों के मातम साथ लगा दिया, मजालिस का वोचर साथ लगाया, जुलूस का वोचर साथ लगाया है, मातम का वोचर साथ। अब जो देखा पेमेंट हो चुकी, चलो जन्नत।
हो गया या नहीं हो गया? या अली मुश्किल कुछ। अब जिन्होंने पेमेंट नहीं की, अब वो समझे हैं तो ये पाकिस्तान है, जबरदस्ती चले जाएंगे। या तो होता है ना, ये जोर तो है। अब जो ये दौड़े ना कि जल्दी जन्नत जाएं, आवाज आई वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, कहां जा रहे हैं? है या नहीं है? कुरान कहता है रोको इन्हें, कहां जा रहे हैं? अब जब रोका जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा अन विलायत अली इब्न अबी। विलायत है, यही होगा या नहीं होगा बाबा? किसका सवाल होगा? अन वाकिफुन अन विलायत अली इब्न अबी। फिर विलायत जरूरी है या नहीं है? चलो आप खुश हो गए ना, और भी बयान करके बात आगे बढ़ा। इसी वजह से बाबा इंशाअल्लाह खैर मौला का जिक्र खैर ये होता रहे इंशाअल्लाह। अब जनाब ये है कि असल दीन की कीमत है मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत की वजह से दो चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। ये मैं रोके हुए थे, चलो। मोहब्बत की वजह से इंसान में दो चीजें पैदा हो जाती हैं। एक सिफत का नाम है खुशी है, एक सिफत का नाम है गमी। गमी और खुशी पैदा होती है मोहब्बत से। गौर नहीं फरमा रहे? अगर मोहब्बत है तो एहसास मोहब्बत में, अगर महबूब खुश है तो खुशी होगी। अगर मोहब्बत है तो एहसास मोहब्बत में, वहां गमी है तो गमी होगी। देखिए मैं बहुत बड़ी बात, वो नफ्सियात और जितने माहिरीन नफ्सियात हैं वो फरमाते हैं कि जिनमें मोहब्बत ही नहीं होगी कभी भी ना उन्हें खुशी होगी ना गमी होगी। उन्हें खुशी तब होगी जब मोहब्बत होगी, और तब खुशी भी होगी और गमी भी होगी, क्योंकि गमी और खुशी नतीजा मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत नहीं है ना खुशी होगी ना गमी होगी। ठीक है, गमी होगी। अब एक मैं मिसाल दे के, अब ये इस वक्त सर्दी गर्मी का मौसम है, सही फयाज शाह जी फरमाते हैं कि कूलर चला दो, एसी चला दो। अब जब एसी चलेंगे गर्मी घटेगी, सर्दी बढ़ेगी। ऐसे है ना? अब जब यहां एसी चल जाए, एसी चल जाए तो एसी चलने से क्या होगा? गर्मी कम हो जाएगी ना, क्योंकि एसी है। एसी चलने से गर्मी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अब वो दूसरे साहब आते हैं कि नहीं जी एसी बंद कर दो, एसी भी ना चले और गर्मी भी कम हो जाए। और नहीं फरमा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात अभी यहां करने लगा कि एसी भी बंद कर दो और गर्मी भी कम कर दो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहने लगा नहीं, मेरा हुक्म है, एसी बंद कर दो और गर्मी भी कम कर दो। उन्होंने कहा सरकार ये हो ही नहीं सकता कि एसी बंद हो जाए और गर्मी कम हो जाए। अब मैं जुमला कह के आगे बढ़ूं ना। अब अगर कोई कहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम जो मोहब्बत करते हैं, कहते हैं मोहब्बत भी करो और गम भी छोड़ दो, ये हो ही नहीं सकता कि इमाम से मोहब्बत हो और गम कम हो। मैं क्या कह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत हो और गम भी कम हो जाए। कम नहीं हो सकता क्योंकि गम नतीजा मोहब्बत है।
जितनी इमाम से देखिए, ये मातम इमाम का काम क्यों काम नहीं हो सकता? क्योंकि इमाम से मोहब्बत है। गम मोहब्बत इमाम का नतीजा है। इसी वजह से मैं जुमला कहूं, ये जो रोना है इमाम के गम में, रोना अमल नहीं कैफियत है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। ये जो आप इमाम के गम में रोते हैं, ये रोना दिल की कैफियत का इजहार है। रोना कैफियत का नाम है। देखिए, फतवा बिदत का अमल पे लगता है, कैफियत पे नहीं लगता। क्या कह रहा? बाबा, रोना तो कैफियत का नाम है। रोना बिदअत का अमल किस पे लगता है? बिदअत का फतवा अमल पे लगता है। रोना तो अमल ही नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि गमे शबीर बिदअत है? ये गलत कहते। गमे शबीर बिदअत का तस्वर। रोना किसका नाम है? रोना अमल का नाम नहीं। रोना कैफियत का नाम। तो कैफियत पे कभी भी बिदअत का फतवा हो ही नहीं सकता। फतवा बिदअत अमल पे होता है बाबा, अमल पर, कैफियतों पे नहीं होता। भूख पे कभी भी बिदअत का फतवा नहीं होगा। प्यास पे कभी भी बिदअत का फतवा नहीं होगा। वो कैफियतें हैं। रोना कैफियत है। खुदा जाने जिनके उलमा का ये इल्म हो तो आगे तो अल्लाह हाफ़िज़ है। जिन्हें ये भी खबर नहीं है कि कैफियत क्या होती है, अमल क्या होता है। मैं क्या कह रहा हूं? खुशी वैसे बात तो थोड़ी सी और है तो लंबी चौड़ी जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बड़ी बात है, जब लंबी बात सरकार से उनको कई, मुझे मालूम है सरकार, मुझे बिल्कुल मालूम है। खुशी और गमी नतीजा मोहब्बत होता है। और ये लंबा सब्जेक्ट है, मैं घंटा भी पढ़ूँ तो ये ख़त्म नहीं होता। यकीन फरमाएं कि इसमें काफ़ी कैफियत मौजूद हैं। इसलिए कि ये गमी और खुशी, ताकि रब्त मसाइब भी, आज मसाइब ही का तस्वर भी मौजूद है कि खुशी और गमी नतीजा मोहब्बत होता है। गमी और खुशी किसी मरकज़ से मरबूत होते हैं, मोहब्बत होती है, तब जाके खुशी भी होती है और गमी भी होती है। शहर में हज़ारों खुशियाँ होती हैं, क्या आप हर शादी में शरीक होते हैं? गौर नहीं फरमा रहे। शहरों में कितनी शादियां होती हैं, क्या आप हर शादी में शरीक होते हैं? नहीं होते। शहर में सैकड़ों मैयतें होती हैं, तो हर मैयत में आप शरीक नहीं होते। आखिर वो भी तो मैयत है, वो भी तो शादी कहलाती है। शादी है तो शादी में तो शरीक होना चाहिए। हाय हाय, गमी है तो मैयत में शरीक होना चाहिए, लेकिन हर शादी में भी शरीक नहीं होते और हर गमी में भी शरीक नहीं होते। हाँ, अगर अपना कोई अजीज शादी करे तो पहले शरीक होते हैं। गौर नहीं फरमा रहे बाबा। मैं उसूली बात कर रहा हूं। अगर अपनों की किसी की शादी हो, अजीज की शादी हो, तो आप पहले शरीक होते हैं या नहीं? अगर उनका कोई अजीज फौत हो जाता है तो उसमें मैयत में गम में शरीक होते हैं या नहीं? तो मालूम यह हुआ कि हर खुशी और गमी पर खुशी और गमी नहीं होती। हाय हाय, न हर खुशी पे खुशी होती है, न हर गमी पे गमी होती, वरना तो हर खुशी गमी में शरीक होना जरूरी होता।
हाँ, जहां कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक हो उनकी खुशी में खुशी भी होती है, गमी में गमी भी होती है। खुदा की कसम, साल के बाद मुहर्रम का चांद निकल के कहता है, बताओ मोहम्मद से रिश्ता किनका है? मैं क्या कह रहा हूं? मुहर्रम का चांद निकल कर यही तो मुतालबा करता है। कौन है कि सफ़े अज़ा पे सरकार दो आलम बैठे हुए हैं, उनके सफ़े अज़ा पे कौन है जो आके ताज़ियत करेगा? कौन ताज़ियत करे? अल्लाह। कौन है जो आके इमाम की उस सफ़े अज़ा पर, जहाँ रसूल खुदा बैठे हुए हैं? एक जुमला मैं कह के आगे बढ़ता हूँ, लंबी बात है। खुदा की कसम, अगर महीना गुजर जाए, पूरा 40 भी गुजर जाए और रसूल सफ़े अज़ा पे बैठे हूँ और इंतज़ार में हूँ, कौन आता है? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि अगर मैं पीछे से नतीजा होता तो आपको समझ आती। तो उसके बाद अगर कोई न जाए तो फिर कयामत में कौन कहेगा आका मेरी सिफारिश करें? अल्लाह अकबर। आवाज बुलंद हुई, जनाब उर्वा गफ्फारी आंखों से नाबीना है, रो के कहता है, बेटी बता महल्ले बनी हाशिम में रोने की आवाज क्यों है? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जनाब। अल्लाह अकबर। वो मदीना है कि जहां आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर से रोने की आवाज का तसव्वुर ही नहीं था। आ गया 28 रजब, तैयारी है ना, तैयारी है 28 रजब को। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास तमाम फहरिस्त तैयार हो गई है जिन्होंने मेरे साथ करबला जाना है? हाँ आका तैयार हो गई है। तैयार हो गई है? हाँ मौला मैंने तमाम का नाम लिखा है, मगर आपके घर वालों का मैंने नाम नहीं लिखा। जब कहा ना घर वालों का नाम नहीं लिखा, फरमाया अब्बास कागज़ कलम दवात लाओ, हम नाम लिखवाना चाहते हैं। जनाब अब्बास कागज़ कलम दवात लाए। हस्ब दस्तूर अब्बास अलैहिस्सलाम ने लिखा, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये आयत लिखी जो इमाम ने देखी, फरमाया इसे मिटा के लिखो, इन्ना लिल्लाह। खुदा के लिए तैयारी करें, जो रोना चाहते मेरे साथ हो जाए। ये आखिरी पुरसा है, मैं चाहता हूँ कि इनका गम में ऐसा गम हो जाए। अल्लाह अकबर। अब्बास लिखो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिर गया। मौला ये तो ताज़ियत के लिए लिखा जाता है। फरमाया सरनामा करबला इसी से शुरू होता है। जनाब अब्बास ने लिखा और लिख के मेरे इमाम ने फरमाया लिखो, पहले सबसे पहले नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिखा। आगे लिखो अली अनिल अकबर, शबीह रसूल का नाम लिखो। अल्लाह अकबर। जब तीसरा नाम आया ना, इमाम ने 2 मरतबा या की जैसे रिवायत है कि ख़याम के दरवाजे यानी घर के दरवाजे की तरफ देखकर फरमाया, उम्मे रुबाब इजाज़त है अली असगर का नाम लिखवा दूं? कितने दिन का है अली असगर? 14 दिन का अली असगर है। इमाम ने जब ये हुक्म दिया तो मेरी शहजादी ने फरमाया, आका एक असगर है, 1000 होते मैं कुर्बान कर देती। बोला नाम लिखे। सरकार ने अली असगर का नाम लिखवाया। अब फरमाया अब्बास मेरी बेटियों के नाम लिखो, मैं कुर्बान ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला इरशाद लिखो फातिमा कुबरा बिनतुल हुसैन। ये बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ें होती है, ये हमारे पंजाब में इसका बड़ा असर होता है इन लफ्ज़ों का ही। लिखो फातिमा सुगरा बिनतुल हुसैन। सरकार अब्बास ने नाम लिखा। आगे आना था एक नाम, जिस बीमार का नाम है फातिमा सुगरा। जब काफ़ी देर हुई ना, अब्बास अलैहिस्सलाम के मौला आगे किन का नाम लिखना है? आहिस्ता से कहा लिखो सकीना बिनतुल हुसैन। अल्लाह अकबर। जब जनाब सकीना कहा ना, तो जनाब फातिमा सुगरा का जो नाम रह गया ना, उस वक्त मेरे अब्बास आका ने कहा मौला फातिमा सुगरा का नाम रह गया है। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास इन्हें साथ नहीं ले जाना, इनका नाम नहीं लिखना। बस जब सुना ना, ये 7 साल की बच्ची ने घबरा के आके अली अकबर से कहा, भाई मेरी सिफारिश करें, बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखा। जब शबीह रसूल आया ना बाबा के सामने, इमाम खड़े होके पेशानी पे बोसा दे के कहा, अली अकबर मदीना है, रो वो नहीं, क्या कहना चाहता है? अकबर बता क्या कहना चाहता है? रो के कहा, बाबा क्या मेरी बहन साथ नहीं जाएगी? फातिमा सुगरा ने नहीं जाना? जनाब ने फरमाया ना अली अकबर इसने नहीं जाना। कहा मौला आपकी बहनें तो जा रही हैं।
अल्लाह अकबर। इस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर मजबूरी यह है, तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है और फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ जहरा जैसी है। अजरकुम अल्लाह, मैं ये नहीं चाहता तशहीर हो जाए। अल्लाह अकबर। फातिमा सुगरा मेरी माँ की शक्ल की तशहीर कूफा और शाम के बाजारों में हो जाए। हो गए महमल तैयार। मेरे इमाम ने फरमाया, हुक्म दे दो। तमाम बीबियां तमाम महमलों पे सवार हुई। अब जो काफिला जाने लगा उस वक्त जनाब उम्मे सलमा ने कहा, फातिमा सुगरा आखिरी दफा ये जा रहे हैं, आखिरी दफा जा रहे हैं, अगर मिलना चाहती है तो सदर दरवाजे पे हम बैठ जाते हैं, जो सवारी गुजरेगी हर एक को सलाम कहते जाना। अल्लाह अकबर। सदर दरवाजे पे आके ना जनाब फातिमा सुगरा बीबी उम्मे सलमा के साथ बैठी। हर एक की सबसे पहले बाबा की सवारी गुजरी, बाबा को सलाम करके दुआ मांगी जनाब फातिमा सुगरा ने। उसके साथ ही जनाब अब्बास की सवारी गुजरी। ये रिवायत हमारे वहां पंजाब में पढ़ते। कहा जनाब फातिमा सुगरा ने, चचा नाम नहीं लिखा मगर मेरा सलाम। खुदा गवाह जनाब उम्मुल बनीन के बेटे की आह निकल गई, मैं कौन होता हूँ नाम ना लिखने वाला। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, सलाम किया। जो ये महमल गुजरते गए, जुमला कहूँ मैं साहिब का, आखिरी जब महमल आया जनाब उम्मे सलमा ने कहा, फातिमा सुगरा महमल भी आखिरी है भी तेरी माँ उम्मे रुबाब का। बस जब आके महमल रुका ना, उस वक्त बीबी ने खड़े होके कहा, अम्मी खुदा के लिए जरा महमल का पर्दा हटाए। अब तो जनाब उम्मे रुबाब ने पर्दा हटाया। 14 दिन का अली असगर माँ की गोद में, जो रोना चाहते वो मेरे साथ हो जाए। 14 दिन का अली असगर माँ की गोद में। अब जो बहन की आवाज सुनी ना, हुमक गया बहन की तरफ। अब फातिमा सुगरा ने कहा, अम्मी जरा बच्चा भाई मुझे दे दे। अब जो दिया, अली असगर ने छोटे छोटे हाथ बहन के गले में डाल दिए। अब जो माँ बुलाती है अली असगर आते नहीं। जब ये देर हो गई मेरे इमाम ने फरमाया, अली अकबर जाके देखो क्या बात है। अब जो अली अकबर आए, रोते हुए आए, बाबा फातिमा सुगरा के पास अली असगर है, वो गले से बाहर नहीं निकालता, काफिला रुका हुआ है। अब जो इमाम आए, जनाब फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा मेरे पास रहने दें, अली असगर को मेरे पास रहने दें। मगर इमाम ने आगे बढ़कर अली असगर के कान में कुछ कहा, बस कान में कहना था। सगीर ने दोनों हाथ बहन के गले से निकाले, बस हाथ का निकलना था। फातिमा सुगरा ने रो के कहा, बाबा क्या कहा आपने कि मुझसे भाई बिछड़ गया। इमाम ने फरमाया, बेटी मैंने ये कहा है अली असगर अगर तुम मदीने में रह गया तो हुरमिला का तीर कौन लेगा, मेरी शहादत की तकमील कैसे होगी, तू ही तो मेरी शहादत की तकमील है। परवरदिगार, ये जो एहतमाम हुआ है, ये इतने दिन में ये तेरी बारगाह में हमने कोशिश की है, इसको अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेकर हाजिर होते रहे हैं, उनमें तमाम तमन्नाओं में उन्हें फैज़ुल मराम फरमा। खुसूसन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा। हज व ज़ियारत के इरादे तमन्नाओं को पूरा फरमा। मकरूज़ हैं कर्ज़ से बरी फरमा। हमारे इन्हीं के सदक़े में सगीरा गुनाहों को बख्श दे, कबीरा गुनाहों को बख्श दे। हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शुहदा के लिए, मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।